स्टूडेंट, आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी आपको डिटेल एक ब्रीफिंग देता हूँ। देखो बच्चों, जब पृथ्वी के जैवमंडल में कोई भी जीव अपने आप को समस्त सुविधाओं के साथ एडजस्ट करता है तो वो अपने आप को सबसे इष्टतम या ऑप्टिमम पोजीशन पे रखना चाहता है। इस पोजीशन में वो जंतु अपने शरीर को जब एक ऑप्टिमम पोजीशन में स्थापित करता है तो वहाँ पर कुछ कारक होते हैं जो उसके लिए फेवरेबल होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो उसके लिए फेवरेबल होते हैं, कुछ जो स्ट्रेस रिसोर्सेज होते हैं जो कि उसके इष्टतम पोजीशन को प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात, एक वातावरण के साथ सामंजस्य में कंपटीशन, यानी जब अडेप्टेशन हो रही होती है, यानी एक जीव एक वातावरण में अपने आप को स्थापित करने के लिए एडजस्ट हो रहा होता है, उस जगह पे स्थापित हो रहा होता है, तो कुछ कारक जो है उसके फेवरेबल होते हैं, कुछ कारक जो होते हैं उसके अनफेवरेबल होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। अपने जब बात करते हैं ओरिएंटेशन की तो आपको शुरू में समझाता हूँ। ओरिएंटेशन से पहले ब्रीफिंग के बाद बताता हूँ ओरिएंटेशन जो है एक्चुअली पोजीशन होती क्या है। तो आपको बताता हूँ कि ओरिएंटेशन, सबसे पहले जब अपने बात करते हैं ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन में देखो बच्चों, आप सपोज करो कि एक विमान उड़ रहा है। अब उस विमान उड़ रहा है या एक पक्षी उड़ रहा है, आकाश के अंदर है, तो जब उसकी स्थिति का पता लगाते हैं तो वो पता जो लगाने की जो पोजीशन होती है, जो प्रोसेस होता है, वो इस तरीके से लगाते हैं। मान लिया पक्षी या विमान इस जगह पर है। अब इसके जो है 3 एक्सिस होते हैं और ये जो जंतु है या विमान है, अपने विमान को लेके चलते हैं। विमान जो है वो 3 अक्ष पर ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट घूम सकता है। तो यहाँ पे उसकी स्थिति को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं। पहला एक्सिस जो होता है उसको अपने कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है उसको अपने जो है अनुदैर्ध्य अक्ष भी कहते हैं। जैसे कि अपने मान के चले यहाँ पर ये जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ये एक्स हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्स जो होता है ये क्या है, इस पे जंतु आगे और पीछे गति कर सकता है। क्या करेगा जंतु? फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता है, गति कर सकता है। यहां पर ये क्या होता है, आगे पीछे गति करते हुए, आपने कभी विमान की जो है कलाबाजियां देखी होगी, विमान के जो शो होते हैं वो देखे होंगे, तो विमान अपने अक्ष पर सीधा आगे जाता है और घूमता है, और इसको कहते हैं रोलिंग। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। कैसे? फॉरवर्ड जाते हुए या बैकवर्ड जाते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसको रोलिंग कहते हैं। ध्यान रखना, एक अक्ष के ऊपर अपने लॉन्गिट्यूडनल अक्ष की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जब प्लेन आगे पीछे होता है, पक्षी आगे पीछे होता है, तो वो क्या करता है, रोलिंग भी करता है, घूम भी सकता है। तो उसको जो है अपने आगे पीछे और रोलिंग जो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, इसको अपने रोलिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन, मतलब दूसरा एक्सिस जो आता है उसको अपने कहते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। ये जो ट्रांसवर्सल एक्सिस होता है, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस के अंदर जंतु जो है या रैखिक गति जब करता है एनिमल, तो यहाँ पर क्या होता है, जंतु जो होता है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी ये जो अपना
अपना अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर जंतु जो होता है जैसे कि आगे बढ़ रहा है, अब इधर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट और राइट घूम सकता है, ठीक है। और यहां पर ये घूमते हुए कई बार आपने देखा होगा विमान सीधा जा रहा है, लेफ्ट राइट घूम तो सकता है, लेकिन वो यू क्या है एक, और इस तरीके की जो रोटेटिंग होती है उसको अपने कहते हैं पिचिंग, यानी विमान। कई बार आपने देखा होगा पिजन उड़ रहा है और पिजन उड़ते उड़ते ग्लेटी लगाता है एक, या फिर एक धावक जो है दौड़ के आता है, जब जिम्नास्टिक देखते हो तो उसमें धावक दौड़कर आता है और जंप लगाकर हवा के अंदर स्क्रॉलिंग करता है, और वो स्क्रॉलिंग जो होती है उसको जो है अपने इस लैंग्वेज में यहाँ पर अपने कहेंगे पिचिंग। ध्यान में रखना, ये बड़ी डीपली बातें हैं, टैक्सिस और काइनेसिस आगे इसी का पार्ट जो है करेंगे तो अपने उसके अंदर ये जरूर पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है पिचिंग, यानी यहां पर क्या होता है लेफ्ट और राइट जा सकता है और कल्लाबाजी कर सकता है। कल्लाबाजी क्या होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी उल्टा और यूं, तो इसको बोलते हैं अपने पिचिंग, ठीक है। अब पिचिंग के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहां पर जंतु जो होता है ऊपर और नीचे का एक्सिस और होता है, इसको अपने जो है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ये जो है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, या इसको अपने कहते हैं कौन सा, हिंदी में अगर बोले तो अपने इसको डोर्सो वेंट्रल को अपने बोलते हैं पृष्ठ अधर पक्ष जो होता है, अक्ष जो होता है उसका होता है। इसमें जंतु ऊपर और नीचे, एनिमल या प्लेन जो होता है ऊपर और नीचे जाता है। अब ऊपर और नीचे, जब ऊपर और नीचे जा रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो वहां पर क्या है इसके अंदर एक फ्री मूव और होता है, लेफ्ट टू राइट रोटेटिंग और राइट टू लेफ्ट रोटेटिंग। यहां पर क्या होता है जब ये इस तरीके की, इसको बोलते हैं जब एक विमान से कोई आदमी पैराशूट लेकर कूदता है नीचे, तो वो कूदते हुए इस तरीके से नीचे जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है जब वो पैराशूट खोलता है तो इस बात का ध्यान में रखना होता है, आपने कभी सुना होगा कि इसमें जो है योलिंग ना हो जाए। योलिंग मतलब वो यूं घूमने ना लग जाए, अगर घूमने लग गया तो स्पीड के अंदर घूमने की वजह से आदमी बेहोश हो जाता है, और जब पैराशूट नीचे उतरता है तो झटका लगता है, उससे जो है उसकी डेथ हो सकती है, मर सकता है या दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है एक फ्री मूव होता है यूं घूमने का, उसको यालिंग कहते हैं, रोलिंग से उल्टा यालिंग, ठीक है। योलिंग जो होता है वो गोल गोल घुमावदार तरीके से घूमना होता है, इसको योलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने इनके अकॉर्डिंग इस जंतु की, यानी 3 अक्षों के अकॉर्डिंग इस जंतु की या प्लेन की या कोई कीट की जो कि उड़ रहा है अंतरिक्ष में, उसकी पोजीशन को जो है अपने एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे बात अपने करते हैं कि जब अभिविन्यास व्यवहार है तो जब अपने जिक्र करते हैं तो यहाँ पर अनेक से कारक, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फेवरेबल्स होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं, जैसे कुछ रिसोर्स होते हैं जो कि अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, जो कि फेवरेबल या जिसको कहते हैं जंतु के जो कुशल क्षेम होता है उसके अंदर सहायक कारक जो होते हैं उनमें आते हैं, और कुछ जो होते हैं जिसको अपने स्ट्रेस रिसोर्सेज कहते हैं। जो स्ट्रेस रिसोर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं उस जंतु को उस पोजीशन से हटाने का काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने यहाँ पर ये इतना जो बेसिक जानने के बाद अपने यहाँ डेफिनेशन देते हैं कि किसी भी अभिविन्यास को जब अपने परिभाषित करते हैं तो अभिविन्यास को जंतु की विभिन्न उद्दीपनों की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनके जो है स्थानिक सामंजस्य। अब स्थानिक सामंजस्य क्या होता है, उसके स्थान के संदर्भ के अंदर, यानी जंतु को जो प्रतिक्रियाएं मिलती है, जो उद्दीपन मिलते हैं, और उनके सापेक्ष जंतु क्या करता है अपनी पोजीशन में परिवर्तन करता है, और ये जो सिचुएशन होती है उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। जैसे सिंपली वे में बताता हूं आपको कि जंतु को जब लगातार निर्देश मिलते रहते हैं, उसकी बॉडी जो होती है वो निर्देशित करती है, बाहर के वातावरण के कारक निर्देशित करते हैं, उनके अकॉर्डिंग सामंजस्य बैठते हैं, और कई बार एक और कई बार लगातार 2 जो है एक साथ जो है स्टिमुलस मिलते हैं बॉडी से उसके, इसके अंदर उसका नर्व सिस्टम और उसकी बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें सहायक होते हैं और उसका संतुलन बनाने में सहायक करते हैं। जैसे अपने चलते हैं सीधा
तो सीधा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मस्ती से चल रहे हैं। लेकिन अपने एक दीवार पे चल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, अपने एक तो चलते हैं स्टेप टू स्टेप, और दूसरा ये ध्यान रखते हैं कि पोजीशन रहे कि अपने गिर ना जाए। तो यहां पर दो जो सिचुएशंस होती है वो एक साथ जो है काम करती है और दो स्टिमुलस एक साथ मिलता है। और वही कंडीशन जब अपने दीवार से उतर जाते हैं और बड़ी मस्ती से चलते हैं तो अपने स्टेप से चलते हैं, लेकिन दूसरा जो है अपने को स्टिमुलस नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जो अनफेवरेबल रिसोर्स थे यानी अनफेवरेबल जो कारक थे वो ये थे कि जब अपने दीवार पे चल रहे हैं और एक ऐसा बल लग रहा है जो अपने को गिराने के अंदर है, वो जो है अनफेवरेबल में आएगा। और अपने चल रहे हैं, बड़ी शांति से चल रहे हैं तो और बड़े अच्छे से चल रहे हैं, टिके हुए हैं एक जगह पे, अपना जो ब्रेन है, अपना जो नर्व सिस्टम है वो लगातार पोजीशन कर रहा है, अपने को अपनी एक सिचुएशन बनाए रख रहा है, उसको जो है अपने कहते हैं एक लगातार फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि जब ओरिएंटेशन होता है तो ओरिएंटेशन क्या होता है, किसी भी जंतु को उसके जो लगातार उसको उद्दीपन मिलते हैं और उद्दीपन की जो प्रतिक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप जो उसके स्थान के संदर्भ में जो परिवर्तन होते हैं वो ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात होगी। जैसे कि अपने बात कर ले, एक इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल होता है, उदाहरण के तौर पे मेंढक जो होता है मक्खी को देखता है। अब मेंढक ऐसे तो है नहीं कि मक्खी इधर बैठी है और वो जीभ को निकालेगा और ऐसे नहीं, वो पहले अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। यानी यहां पर क्या होता है, आपने पहले पढ़ा था फिक्स एक्शन पैटर्न। फिक्स एक्शन पैटर्न क्या, यानी किसी जंतु का एक जो निहित तरीका होता है, किसी भी जंतु के अंदर किसी भी जो है सिचुएशन के अंदर उससे निपटने के लिए उसके अंदर एक जो है उसका पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसको फिक्स एक्शन पैटर्न कहते हैं। जैसे कि अचानक से टॉर्च मारी तो अपनी आंख बंद करते हैं, तो वो शुरू होने से पहले जो पोजीशनिंग होती है वो ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ओरिएंटेशन को समझने के लिए अपने क्या अभिविन्यासों को जो है मोटे तौर पर जो है दो कोटियों के अंदर, दो कोटि के अंदर जो है डिवाइड करते हैं। वो दो कोटि होती है टैक्सिस और काइनेसिस। यहाँ जो टैक्सिस और काइनेसिस होते हैं यानी जो गतिक्रम, टैक्सिस जो होता है वो होता है काइनेसिस जो होता है वो होता है गतिक्रम और टैक्सिस जो होता है वो होता है अनुक्रम या अनुचलन। तो यहाँ पर टैक्सिस और काइनेसिस जो होते हैं वो अभिविन्यास की दो कोटि होती है। और ये टैक्सिस और काइनेसिस क्या होते हैं, इनको अलग अलग जो है दो वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद में जो है ओरिएंटेशन के जो टाइप्स होते हैं उनको अलग से करूंगा। तो इसी को जो है आप ध्यान में रखकर थोड़ा सा पढ़ो। इसके मैं नोट्स आपको इसके लेक्चर के साथ ही भेजूंगा, तो इसको एक बार जो है सुनने के बाद में उसको पढ़ना, कुछ समझ आएगा, फिर दोबारा सुनना, फिर पढ़ना, तो फिर जाकर जो है ये कम से कम 3 बार इसको जब रिपीट करोगे तब यह है। क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ये बड़े टिपिकल टॉपिक है और इनको जो है बार बार सुनने से ये समझ आएंगे, पढ़ने से इतना समझ नहीं आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक जो है गतिक्रम या काइनेसिस के साथ।